जय भद्री विशाल। आज हम दर्शन करेंगे 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ जी के। फिर आएगा भारत का आखिरी गांव माणा गांव और फिर ट्रैक करेंगे एक खूबसूरत अनोखे वसुधरा फॉल के। तो आइए शुरू करते हैं ट्रैंक्विल ट्रैवलर के साथ। ये हमारा 5वां दिन था वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक का। हम गोविंद घाट से बद्रीनाथ जी के लिए निकल चुके थे। वैसे ये रास्ता तो सिर्फ 25 किलोमीटर का था, पर लामागढ़ के लैंडस्लाइड के कारण हमें लगभग 2 से 3 घंटे लग गए थे। उत्तराखंड के लैंडस्लाइड के ऊपर पूरा वीडियो है, जो कि आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे हरिद्वार से बद्रीनाथ जी 315 किलोमीटर हैं और 10 से 12 घंटों में आप पहुंच सकते हैं। सुबह 5 से 6 बजे आपको हरिद्वार से बस आसानी से मिल जाती है। बद्रीनाथ जी एक ऐसा स्थान है जहां आदि युग में महान नर नारायण जी ने, त्रेता युग में श्री राम जी ने, द्वापर युग में वेद व्यास जी ने और कलयुग में आदि शंकराचार्य जी ने धर्म को हमेशा एक नई आस्था, एक नई दिशा देने की कोशिश की। यह मंदिर सुबह 4:30 बजे से 1 बजे तक और दोपहर 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। लगभग दिवाली से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक मंदिर पूर्णतः बंद रहता है। एक किंवदंती के अनुसार 18वीं शताब्दी में विष्णु जी आदि शंकराचार्य जी के सपने में आए और तब शंकराचार्य जी ने अलकनंदा जी से विष्णु जी की मूर्ति निकाली और तप्त कुंड के सामने स्थापना कर दी। तत्पश्चात बाद में 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने वर्तमान मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया। हमारे पुराण के अनुसार एक बार विष्णु जी अपने सिर शैया पर लेटे हुए थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। यह देख के एक संत को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने विष्णु जी की आलोचना भी की। विष्णु जी ने बद्रीनाथ जी में आके अपनी तपस्या की और पश्चाताप भी किया। यही कारण है कि मंदिर में रखी मूर्ति बैठी हुई मुद्रा में है। एक किंवदंती के अनुसार जब विष्णु जी तपस्या कर रहे थे, तब लक्ष्मी जी बेर के पेड़ के रूप में आके छाया प्रदान करती हैं। बेर का दूसरा नाम संस्कृत में बद्री भी है, इसलिए इस पावन स्थान को बद्रीनाथ जी भी कहा जाता है। यहाँ पर तप्त कुंड में गर्म पानी हमेशा रहता है। लगभग 45 डिग्री में यहाँ पर पानी 12 महीनों 24 घंटे उपलब्ध रहता है और यहाँ से स्नान करने के बाद ही श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं। अब हम बात करते हैं भारत के आखिरी गांव माणा गांव की, जहां आप भारत की आखिरी चाय की दुकान का लुत्फ उठा सकते हैं। पर यह गांव पुराणों में अपना बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वेद व्यास जी का जन्म बद्रीनाथ जी में हुआ था और उन्होंने महाकाव्य महाभारत का सृजन माणा गांव में ही किया। यहाँ पर आपको व्यास मंदिर में व्यास पोथी पत्थरों के रूप में देखने को मिलती है। व्यास जी की गुफा 5326 साल पुरानी है। पंडित जी के अनुसार द्वापर युग में भोजपत्र पे लिखा हुआ एक ग्रंथ कलयुग में व्यास पोथी में परिवर्तित हो गया। आज भी देखने में ऐसा लगता है मानो पत्थरों की कई परत रूपी पन्ने गुफा के ऊपर विराजमान हों। और आपको यहाँ पर गणेश जी की गुफा के भी दर्शन होते हैं। यहीं पर बैठकर गणेश जी ने महाभारत काव्य की रचना वेद व्यास जी के कथन अनुसार की थी। एक किंवदंती के अनुसार जब वेद व्यास जी महाभारत काव्य का सृजन कर रहे थे, तब सरस्वती जी की कल कल की आवाज से उनका ध्यान भंग हो रहा था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सरस्वती जी को विलुप्त होने का श्राप दे दिया। हमें यहाँ पर सरस्वती जी और अलकनंदा का संगम प्रयाग
भी देखने को मिलता है, जिसे हम केशव प्रयाग के नाम से जानते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि ये गंगा जी का पहला प्रयाग है। हमें यहाँ पर भीम पुल भी देखने को मिलता है। एक कथा अनुसार जब पांडव मोक्ष प्राप्ति के लिए सतोपंत जा रहे थे तो द्रौपदी जी सरस्वती नदी पार नहीं कर पा रही थी। तब भीम ने बड़े से पत्थर को रख के पुल बनाया, जिसे आज हम भीम पुल के नाम से जानते हैं। माणा गांव 6 महीने बर्फ में ढका रहता है और यहाँ के रहवासी नीचे चले जाते हैं। 1962 से पहले यहाँ से ही तिब्बत का व्यापार हुआ करता था। अब भीमशिला से शुरुआत होती है वसुधरा ट्रैक की, जो लगभग 6 से 7 किलोमीटर का है। बहुत ही सुंदर रास्तों से होता हुआ ये ट्रैक आपको प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य से रूबरू कराता है। बादलों का नदी के ऊपर पहाड़ों से मिलन देखना अपने आप में एक शानदार अनुभव है। और इस खूबसूरत ट्रैक में आपको रंग बिरंगे फूलों के साथ प्यारे से मशरूम भी देखने को मिलते हैं। वशीभूत करने वाले नज़ारों के बाद जब आप वसुधरा फॉल को देखते हैं तो शायद उसकी सुंदरता का वर्णन करने में कोई भी शब्द कम पड़ सकता है। लगभग 400 फीट से पानी का नीचे पूरी ताकत से गिरना इस फॉल को बाकी दूसरे फॉल से बहुत अलग, बहुत अनोखा कर देता है। कुछ काम की बात, माना से वसुधरा फॉल के बीच कोई भी दुकान नहीं है, कोई भी घर नहीं है, तो आप अपना खाना और पानी साथ में लेके चलें। बद्रीनाथ जी या माणा गांव से कुछ खाने का सामान लेके ही आगे ट्रैक करें। दोस्तों, आज के व्लॉग को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग में, जहां हम अगले दिन बद्रीनाथ जी से कोटेश्वर महादेव जी और मां धारा देवी के दर्शन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जीवन के हर पल का आनंद लीजिए।